हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील के अंतर्गत बड़गी गांव में 14 वर्षों से कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा नोमान कंप्यूटर एजुकेशन समय समय पर विद्यार्थियों के हित में नए नए कोर्स का शुभारंभ करके इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। इसी क्रम में रविवार को नोमान कंप्यूटर ने 5 नए कोर्स का शुभारंभ कर एक नया आयाम स्थापित किया। नोमान कंप्यूटर के निदेशक समझ शेख ने बताया कि 14 वर्षों के उतार चढ़ाव में विद्यार्थियों के लिए हमने करियर संबंधित बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि नोमान कंप्यूटर पर 5 नए कोर्स स्पोकन इंग्लिश, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टेली, ग्राफिक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा 8वीं एवं 10वीं कक्षाओं के लिए ट्यूशन क्लासेस का शुभारंभ किया गया है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में उत्कर्ष कार्य करने पर दिव्यानी यादव को चांदी का बिस्किट तथा पायल एवं सीमा को उपहार दिए गए। साथ ही RSCIT कंप्यूटर कोर्स परीक्षा में 88% लाने पर हर्षवर्धन सिंह राठौड़, विहार पंचाल, वीर पंचाल, मनीषा डामोर और चयन पाटीदार को उपहार भेंट किए गए। इस दौरान एकता समाचार के शेख राजू भाई बर्तन वाले को चैनल के सफलतम 5 वर्ष पूर्ण होने पर नोमान कंप्यूटर द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। धन्यवाद एकता समाचार। मैं नोमान कंप्यूटर बड़गी 2009 से ये हमारा नोमान कंप्यूटर की शुरुआत हमने की थी। 14 वर्ष हो गए हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता। हमारा केवल उद्देश्य यही रहता है कि वागड़ क्षेत्र में डिजिटल साक्षर बनाना, वागड़ क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना, यही हमारा मकसद है। आपका बेटा व बेटी आपका गौरव है, आपकी शान है। आप उसे किस्मत के भरोसे मत रखिए कि वो आपका आने वाला भविष्य है, आने वाला कल है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार समृद्ध बने, शिक्षित बने, तो आज ही अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दिलाइए। क्योंकि यदि बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे तो अच्छा बिजनेस करेंगे, जिससे आपका परिवार समृद्ध होगा और आपको अच्छे संस्कार होंगे तो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो ज़रा एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपको अपने बच्चों के लिए किस जगह पे भेजना है, किस स्थान पर भेजना है जहाँ पर एक उत्कर्ष और क्वालिटी एजुकेशन मिले। 2014 साल हो गए। 2009 से हमने ये इसकी शुरुआत की थी। उतार चढ़ाव भी होते रहे हमारे, और हमारे यहाँ से बच्चे स्टूडेंट जो निकले हैं वो हर निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। विदेश, कुवैत जैसे विदेशों में भी हमारे स्टूडेंट जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अच्छे इनकम कमा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हमारा तो केवल यही उद्देश्य है कि हमारे से जो भी हो सके हम इतनी मेहनत करें और बच्चों के लिए और उनके जिससे ताकि वो बच्चे उनके माता पिता का नाम रोशन कर सकें। और हमारे यहाँ पर एजुकेशन के तौर पर हम यूनिवर्सिटी से भी हमारा टाई अप है। जैसे कि हमारा डिस्टेंस एजुकेशन भी है कि जो नौकरी और बिज़नेस के साथ साथ में भी लोग यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं, और जो टीचर हैं वो भी पत्राचार से अपना MA वगैरह करते हैं ताकि वो उनका प्रमोशन हो सके। तो बहुत सारे टीचर भी निकले हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स में भी टीचरों ने RSCIT कोर्स भी किया है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12वीं और 10वीं के बाद क्या करें वो उलझन रहता है कि उनका बहुत सारे रास्ते होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चयन करें करियर तो इसके लिए हमने निःशुल्क करियर मार्गदर्शन देते हैं समय समय पर, ताकि बच्चों को सही सलाह दे पाए और सही कोर्स चयन कर सकें। तो हम बच्चों को उनके बजट और उनके रुचि के अनुसार उनका कोर्स करवाते हैं।
उनके लिए सलाह देते हैं कि भाई आपके लिए यह सही कोर्स रहेगा, आपका करियर के लिए ये कोर्स अच्छा है। तो उससे बच्चों को अच्छा मतलब चयन करने का मौका मिलता है। वो भी हम इसे ग्रामीण छोटा सा एरिया है बड़गी, उसमें हम इतनी सारी सुविधाएं और एक छत के नीचे दे रहे हैं, जिसे एसटीसी है, बीएड है, बीएड है, बीएससी बीएड है, योगा कोर्स है, लाइब्रेरी कोर्स है ना, उसके बाद में पीजीडीसीए है ना, डीसीए का कोर्स है ना। तो बीए बीकॉम बीएससी भी बहुत सारे कोर्स हैं जो यूनिवर्सिटी अलग अलग दी है। डिस्टेंस एजुकेशन है, रेगुलर मोड पे भी अपने यहाँ पर कोर्स करवाते हैं। तो वो सभी चीज़ें अपन यहाँ पर कोर्स के रूप में करवाते हैं और बच्चे यहाँ पर करते हैं। जैसे हम आने वाली भर्तियाँ होती है तो हम उनको बच्चों को सलाह देते हैं कि भाई ये कोर्स कर ले, है ना। आज का कंपटीशन का ज़माना है तो हमको एक कोर्स पे नहीं रहना है। हमारा तो कहना यही है कि आप एक कोर्स पे मत रहो, उसके लिए आप अपना योग्यता को अपग्रेड करो, है ना। समय समय पर अपनी योग्यता बढ़ाओ। आप ये जो कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के साथ साथ दूसरे कंप्यूटर कोर्स है या डिस्टेंस का कोर्स है या रेगुलर कोर्स दूसरे हैं तो वो कर सकते हो। तो जैसे कंप्यूटर टीचर है उसके लिए बहुत सारे कोर्स है, पीजीडीसीए करो, डीसीए का कोर्स करो, बीसीए करो, एमसीए करो, बीटेक करो, बीएससी आईटी करो। तो ये कोर्स आपके कंप्यूटर टीचर है, सूचना सहायक है ना, एलडीसी है, उसमें ये काम लगते हैं। उसके साथ साथ में जो लाइब्रेरियन भर्ती है तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने यहाँ पर लाइब्रेरी कोर्स के गए तो अभी आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो उसमें लाइब्रेरी कोर्स में भी जैसे 12वीं के बाद करना चाहते हो तो 12वीं के बाद डी लीप का कोर्स होता है ना। उसे ग्रेजुएशन के बाद में जैसे बी कर रखा है तो बी लीप का कोर्स होता है। यदि आपने बी लीप किया तो लेक्चरर कोर्स होता है लाइब्रेरियन का जो कॉलेज लेवल पे, वो एम लीप का होता है ना। उसी तरह कोई पीटीआई बनना चाहता है तो पीटीआई के लिए उसको जैसे कि उसका खेल सर्टिफिकेट होगा तो उसके लिए अपन डीपीएड का कोर्स कर सकते हैं 12वीं के बेस पे। ग्रेजुएशन के बेस पे अपन बीपीएड का कोर्स करवा सकते हैं। तो ये इस टाइप के कोर्स है। तो उनको हम बच्चों को बस यही कह रहे हैं कि आप एक बार नोमान कंप्यूटर पे आओ। उसको माता पिता से भी यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों के करियर संवारना चाहते हो तो एक बार ज़रूर नोमान कंप्यूटर का विज़िट करें, हमसे सलाह लें। हम निःशुल्क ही उनको सलाह देंगे, उनका कोई चार्ज नहीं लेंगे। आप अपने बच्चों को करियर के बारे में यदि फ़िक्रमंद हो तो एक बार ज़रूर हमारे यहाँ पधारें। और हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, हमने इसके लिए इतना खर्चा किया है कि अपने जैसे थ्योरी क्लास हमारा है, प्रैक्टिकल क्लास अलग है, रिसेप्शन अलग रखा है, सुविधा है, सीसीटीवी कैमरा युक्त है ना, टॉयलेट की सुविधा है, पानी की सुविधा है ना, एसी की सुविधा है। मतलब सभी सुविधा हमने बच्चों को इस छोटे से गांव में रखी है। और हमने देखा कि जो 14 साल में कि किस तरह से सुविधा देनी चाहिए, कैसे कैसे कोर्स अपने करने चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे जो कोर्स हमने आज शुरू किए हैं, आरएस जो यूनिवर्सिटी से, कोटा यूनिवर्सिटी से टाई अप किया हमने, तो ये कोर्स आज शुभारंभ हमने की है जिसमें अपने RSCSEP जो अंग्रेजी स्पोकन का कोर्स है, हमारे नरेश जी पढ़ाए उन्होंने। RSCFA टेली अकाउंटिंग का कोर्स है ना। और इसके बाद RCGD ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, RCDM डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है ना। तो ये सब कोर्स हमने आज शुरुआत की है ताकि बच्चों को एक न एक फील्ड, जैसे RSCET किया था अब क्या करें, अगला क्या करें, तो वो उनको बेनिफिट रहेगा। उसके साथ साथ में हमने एक और नई शुरुआत की है। जो बच्चे हैं, अपने बच्चे जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनके लिए भी हमने 8वीं क्लास और 10 क्लास के लिए अंग्रेज़ी, विज्ञान और गणित तीनों सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन क्लास का भी आज के दिन शुरुआत की है। ये जो नोमान कंप्यूटर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा आयाम है। और नए नए हम कोर्स लेके आए हैं ताकि आपके बच्चों को हम सही सुविधा और सही ज्ञान दे पाएँ। धन्यवाद। सर आपका पता बता दीजिए। मैं गलियाकोट से हूँ। मैं शफी मोहम्मद जी, स्वर्गीय शफी मोहम्मद जी बटर साहब का लड़का और निवासी गलियाकोट। आपका स्थान कहाँ पे है? स्थान हमारा जो नोमान कंप्यूटर जो है वो बड़गी चौराया जो जसेला कसरिया रोड जा रहा है, बस स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ पर साइलेंट एरिया है। और हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8209244991 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9166450398। हमारा ग्रुप भी है नोमान कंप्यूटर ग्रुप। इसमें सभी बच्चों को अपन समय समय पर सुविधा भी देते हैं, जैसे कि अपने नॉलेज देते हैं, नई नई जो भर्तियाँ आती है वो भी सुविधा देते हैं।
ऑनलाइन भी पढ़ाई करवाते हैं हम, ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। ऑनलाइन जैसे RKCL में भी आई लर्नर ऑनलाइन पढ़ाई होती है। और जो लाइब्रेरी, अभी हम एक और भी कोर्स का सोच रहे हैं कि जो लाइब्रेरी जो बच्चे जाते हैं उसको केवल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, हम यहाँ ऐसी सुविधा दें कि उनको यहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लास भी ले सकें, ताकि उसको हर तरह की सुविधा जिसमें हेडफोन, कैमरा, हर चीज़ उसको मिले, ताकि ऑनलाइन भी कर सके और ऑफलाइन भी क्लास ले सके। मतलब दोनों सुविधा उसको साइलेंटली एरिया है तो यहाँ पर बैठ के ले सकता है। ये भी हम आगे कर रहे हैं। और हमारी टीम जो है वो हमारे पूरे राजस्थान में हमारी ब्रांच भी है और उसमें हम सब जगह पे स्टूडेंट को ये इस कंसल्टेंट सर्विस की प्रोवाइड भी करवाते हैं। और पूरे टीम हमारी बच्चों को सुविधा देती है, छात्रवृत्ति की भी सुविधा यूनिवर्सिटी से मिलती है। ठीक है, उसके साथ साथ में उसको समय समय पर उसको गाइड भी करते हैं, बुक वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। और उसके साथ में उसको वहाँ एग्ज़ाम तक उसको जाके उनको सभी सुविधा देते हैं। और उसको जब तक बच्चे यहाँ पर आ गया नोमान कंप्यूटर पे, तो उसको जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक उनको सलाह देना है, उनको जब तक परफेक्ट करना है। और नौकरी के बाद भी आते हैं हमारे जो टीचर बन गए वो भी आते हैं, उनको भी सलाह दे। अभी एक हमारा स्टूडेंट था 2 दिन पहले ही आया था, चित्री में ग्राम विकास अधिकारी बना है, जितेंद्र चारण, वो भी हमारा स्टूडेंट रहा है, RSCIT करके गया है। वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि रेखा आरी करके है, वो गलियाकोट में भी LDC थी। और एक ये दूसरे स्टूडेंट हैं जितेंद्र वगैरह पंचायत समिति में लगे हुए हैं, तहसील में भी अपने स्टूडेंट लगे हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप देख सकते हो, बाहर फ़ोटो भी लगा हुआ है कहाँ हैं जो लगे हुए हैं। तो वो लोग अभी कार्यरत ही हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हमको खुशी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे यहाँ करके गए जो ई-मित्र चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर कसारिया में प्रकाश पारकी विकलांग है ना, शंकर लाल है, वो भेमई में बस स्टेशन पे उनका ई-मित्र चला रहा है। तो ऐसे विकलांग बच्चे भी हमने सपोर्ट किए, उनको खुद हमने ई-मित्र दिलवाया ताकि वो कमाई कर सकें और अच्छे घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। शिक्षा एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता है। ये नोमान कंप्यूटर पे हमें देखने को मिला। यहाँ हमारे बीच हमारी बेटियाँ हैं वागड़ की, उन बेटियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। वो बताएंगी हमें यहाँ उन्होंने क्या क्या कोर्स किया है। बेटी पहले नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा बुज है। बेटी बताओ आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो? RCIT। कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाते और नहीं आता तो बार बार समझाते भी हैं। और यहाँ पर नोट्स भी अच्छे लिखवाते हैं। बेटी आपका क्या नाम है? रंजना डामोर। कहाँ से हो? पंचकुंडी। बेटी बताइए यहाँ आकर आपको कैसा लगा, कौन सा कोर्स कर रही हो आप? RSCIT का कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हमको थ्योरी पढ़ा के फिर प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में भी आता है और अच्छे से हम सेफ भी फील करते हैं यहाँ पे और अच्छे से हमको पढ़ाते हैं। बेटी आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना यादव है और मैं चित्री से हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और हमें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। हमारी बेटियों ने हमें बताया यहाँ पे जो भी कोर्स होता है बहुत ही अच्छा होता है। आगे कड़ी में बेटी आप बताइए आप कहाँ से हो? जुतलाई। बताइए यहाँ आकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन सी पढ़ाई कर रही हो आप, कौन सा कोर्स कर रहे हो? RSCIT। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति पाटीदार है, मैं गड़स से हूँ। यहाँ पर नोमान कंप्यूटर में मैं RSCIT कोर्स कर रही हूँ और यहाँ का कोर्स बहुत अच्छा है। बेटा आप बताइए। मेरा नाम वंशिका पाटीदार है और मैं गढ़ जनरसपुर से हूँ। सभी बेटियों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। बेटी आप बताइए आप कहाँ से हो? मेरा नाम पायल जोगी है और मैं खुटवाड़ा से हूँ। मैं बेटी आप बताइए आपका क्या नाम? मेरा नाम प्राची बोई है, मैं यहाँ चित्री की हूँ। यहाँ मैं RSCIT कोर्स करती हूँ। मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास होती है। मेरा नाम कृष्णा बोई है, मैं RSCIT कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं और हर सुविधा है। आगे की कड़ी में हम हमारे स्टूडेंट्स के पास भी लेकर चलते हैं। बेटा आप कहाँ से हो? मेरा नाम विहार पंचाल है और मैं गिरियता से हूँ। आपकी काफ़ी चर्चा सुनी इस नोमान कंप्यूटर में, आपको इनाम भी मिला है, तो बताइए किस चीज़ का इनाम मिला? मैंने RSCIT का कोर्स करा था और उसमें सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उसी से रिलेटेड मुझे प्राइज़ भी मिला है। मेरे को 86% भी आए। यहाँ का एनवायरनमेंट और जो सर की टीचिंग गाइडलाइंस है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है उसके बारे में? सर का तरीका सबसे यूनिक है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते ताकि वो स्टूडेंट के माइंड में फिक्स हो जाए। तो मेरे को तो यहाँ पे एडमिशन लेके बहुत अच्छा लगा। क्या बनने का इरादा है आपका? मैं तो एविएशन कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाला हूँ। ये बताइए आप। मेरा नाम दीपक गराज है, भेमई,
और RSCIT कोर्स करने के लिए आता हूँ और कभी लेट हो जाता तो भी सर बाद में सिखा देते हैं, जो भी नहीं आता एक एक वर्ड सिखाते हैं। बताइए कहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हो आप? हम अभी नोमान कंप्यूटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर सभी व्यवस्था अच्छी है और यहाँ की पढ़ाई भी मस्त है, सर अच्छे से समझाते हैं और बाकी सब बढ़िया हैं यहाँ। मेरा नाम जयेश प्रजापति है, मैं गिरिता से हूँ और मैं यहाँ जून 2022 से आ रहा था, RSCIT कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ की जो हमारी सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ हर चीज़ की फैकल्टी मिल रही है बच्चों को, उनको करियर के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं और अन्य भी चीज़ें हैं जो कोर्स करवा रहे हैं सर, जैसे BPEd, DPEd, BSTC, STC, DPEd, BA BEd, BSc BEd जो बाहर से हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ PTT और BSTC का फॉर्म भरते हैं लेकिन उसमें क्या सिलेक्शन नहीं होता है, मेरिट हाई जाती है, तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी करा रहे सर हमारे। हर चीज़ की सुविधा है और पढ़ाई भी बेहतरीन होती है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे पढ़ाई जाते हो अपने वागड़ क्षेत्र में? वागड़ के क्षेत्र में पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन है। अब वागड़ का क्षेत्र जो पहले बहुत पिछड़ा हुआ था वो अब आगे बढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई की हर सुविधा मिल रही है। तो बेटा बताइए आप यहाँ कोर्स करें, कौन सा कोर्स करें? RSCIT। आपका नाम क्या? निधि डामोर, कहाँ से हो? पंचकुंडी से। जी बताइए। यहाँ पर अच्छी सुविधा भी मिल रही है और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कोर्स होता है और अच्छी पढ़ाई चल रही है और सुविधा भी सब अच्छी है और यहाँ के अच्छा लग रहा है। पहले तो एकता समाचार के माध्यम से आपको हम बधाई देते हैं जो चांदी का सिक्का आपने प्राप्त किया है नोमान कंप्यूटर से। तो बेटा बताइए यहाँ नोमान कंप्यूटर में जो पढ़ाई होती है इस बारे में। मेरा नाम दिव्यांगी यादव है और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। हम यहाँ पे पढ़ने आते, समझाते भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। मेरा नाम कशिश चौहान है, यहाँ पे RSCIT का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, नोट्स भी अच्छे लिखवाते हैं और बार बार समझाते हैं। मेरा नाम है अशोक डेंडोर, मैं चित्री से हूँ और मैंने जून में एडमिशन लिया था नोमान कंप्यूटर बड़गी पे। यहाँ पे सुविधा भी अच्छी है, पढ़ाते भी हैं। समझ जी सर ने हमको बहुत अच्छा सिखाया जिससे हमारे 80% बने